हेलो एवरीवन, मेरा प्रांजल स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस में, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं 6th क्लास का 8th चैप्टर। ठीक है, दीपक पुस्तक का नाम दिया है दीपकम। इसकी हम आज एक्सरसाइज करेंगे। एक्सप्लेन आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा। ओके, आज हम इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हम करते हैं पहले एक्सरसाइज नंबर 1 से। तो कह रहे हैं पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर एक पद में दीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया गया है सरोवरस्य तीरे सुकुमार भूमियो बिलेषु के निवसन्ति। मतलब तालाब के किनारे सुकुमार मतलब जो भूमि कैसी थी, सॉफ्ट मतलब कोमल भूमि पर, है ना। तो बिल उस वहां पर उनके बिलों में कौन निवास करता था, कौन रहते थे। तो कह रहे हैं शशकाह। शशकाह मतलब क्या होता है, खरगोश। बहुवचन है, इसीलिए हम इसको बहुवचन में आंसर देंगे। ठीक है ना, आंसर क्या आ जाएगा, शशकाह। ठीक है ना। फिर सेकंड कह रहे हैं केशाम परिभ्रमणेन शशका क्षत विक्षिता मृता च भवन्ति। कह रहे हैं केशाम किसके परिभ्रमण, किसके घूमने से, शशका मतलब खरगोश क्षत विक्षित हो गए और मर गए थे। तो किसके घूमने से हो रहे थे, तो वो गजा नाम। क्या लिखेंगे हम, गजा और नाम मतलब हाथियों के घूमने से। ठीक है, शब्द आ जाएगा गजा नाम। फिर कह रहे हैं शशका राजा कस्य समीपम गच्छति। शशका राजा मतलब खरगोश का जो राजा था वो किसके समीप गया, तो किसके समीप गया, गजराजस्य मतलब हाथियों के राजा के पास। तो हम आंसर लिखेंगे गज राजस्य। ठीक है ना, जो विभक्ति क्वेश्चन जिसमें पूछेंगे उसमें मैं आंसर देना है। ठीक है, तो गज राजस्य मतलब हाथियों के राजा के पास गया। के स्वमतम प्रकाशयन्ति। स्वमतम अपने मत को, है ना। कौन अपने मत को रख रहे थे, तो कह रहे हैं शशका मतलब खरगोशों ने अपने मत को रखा। शशका बहुवचन आएगा, इसीलिए इसमें काम है विसर्ग आना। फिर कह चंद्रम नमति। किसने चंद्रमा को नमस्कार किया, तो कह रहे हैं गजराजा। गजराजा मतलब जो राजाओं का, हाथियों का राजा था, गजराजा। एक लगाएंगे, एक वचन है ये। ठीक है। फिर के सुखेन तिष्ठन्ति। कौन सुख से रहने लगी, तो क्या आएगा, शशका। देखो शशका बार बार आया है क्योंकि खरगोश की जो बार है वो बहुवचन रूप में आ रहा है। ठीक है ना, इसको हम बहुवचन में इस तरह से ये कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुवचन लिखना है तो इसमें बहुवचन की विभक्ति लगा दी, इसमें सिर्फ एक सिंगल लगाना है तो हमने सिंगल लगा दिया। ठीक है, इस तरह से आपको ये आंसर एक पद में देना था, तो हमने यहाँ पर इनको एक पद में लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखन्तु। अब आपको जो सेकंड क्वेश्चन करना है उसमें आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है ना, हम जो आंसर अब पढ़ रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, पूर्ण वाक्य में उत्तर देंगे। ठीक है, पूर्ण वाक्य मतलब आपको प्रश्नों का आंसर भी उसी के साथ साथ लिखना है, जैसे कि आप क्वेश्चन लिखोगे। ओके, चलो। तो कह रहे हैं चंद्र कदा प्रसन्न भवति। चंद्र मतलब चंद्रमा, कदा मतलब कब प्रसन्न होते हैं, चंद्रमा कब प्रसन्न होते हैं। तो आंसर हम क्या लिखेंगे, अब देखो आपको कदा की जगह अगर एक बच्चे में एक पदे ने पूछे तो हम इसकी जगह सिर्फ एक आंसर दे देते, मगर अभी आपको क्या करना, इसको छोड़ के बाकी लिखना है। तो कह रहे हैं चंद्र तदा प्रसन्न भवति। तदा मतलब तब, चंद्रमा तब प्रसन्न होता है, यदा तस्य प्रजा मतलब जब उनकी प्रजा, शशका मतलब खरगोश जीवंती जब जीवित रहेंगे, जब उनकी प्रजा मतलब जब खरगोश जीवित, क्योंकि उन्होंने बताया था ना, किसके राजा ने बताया था, ये खरगोशों की राजा ने बताया था कि चंद्रमा कब प्रसन्न रहते हैं, जब उनके हम लोग जीवित रहेंगे। हम लोग मतलब जब खरगोश जीवित रहेंगे तब वो प्रसन्न होंगे। ओके, चलो। फिर कह रहे हैं सायंकाले तेषाम सभा केसाम सभा भवति। शाम के समय किसकी सभा हुई, तो सायंकाले शशकानाम सभा भवति। शशकानाम मतलब खरगोशों की सभा हुई। फिर शशका किमर्थम उपायम चिंतयति। समर्थम, शशका मतलब क्या, खरगोशों ने क्या उपाय सोचा, तो शशका स्वरक्षार्थम उपायम चिंतयन्ति मतलब अपनी स्वरक्षा मतलब अपनी रक्षा का उपाय सोचा। चंद्र केम नामना प्रसिद्ध आसीत। चंद्रमा जो है वो किस नाम से प्रसिद्ध हैं, तो चंद्र शशांक इति नामना प्रसिद्ध अस्ति।
चंद्रमा शशांक, शशांक का मतलब क्या होता है? चंद्रमा। शशांक का मतलब क्या होता है? चंद्रमा। तो चंद्रमा जो है वो शशांक के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। ठीक है, ये आपको करना था। फिर आम हाँ चंद्रस्य दर्शनाय आवाम अधुना एव सरोवरम प्रति चलाय इति कह कथ्यति। कहते हाँ चंद्रमा के दर्शन के लिए आवाम हम दोनों अब क्या करते हैं? सरोवर के पास चलते हैं, ऐसा किसने कहा? ये पूछ रहे हैं। तो कह रहे हैं आम चंद्रस्य आवाम अधुना एव सरोवरम प्रति चलावह इति सस्कः कथ्यति। यह किसने कहा था? खरगोश ने कहा। ठीक है ना, उसने कहा था ना कि चलो अब हम दोनों चलते हैं। तो ये किसने कहा? सरोवर ने, और सॉरी खरगोश ने कहा। ठीक है ना, सस्कः मतलब खरगोश ने कहा। ओके, अब थर्ड एक्सरसाइज दे गए हैं। कह रहे हैं पाठस्य आधारेण पट्टिकातः क्रियापदानि चित्वा वाक्यानि पूरयन्तु। मतलब पाठ के आधार पर पट्टिका ये होता है, ये जो आपको ब्रैकेट में वर्ड दे देते हैं, ये पट्टिका, इनमें से चुनकर मतलब इनमें से देखकर आपको आंसर करना है। ठीक है, चलो तो देखते हैं। पहला है किम चंद्र सरोवरे तिष्ठति। तिष्ठति मतलब वहां विराज। क्या चंद्रमा तालाब में है या विराजमान है या ठहरे हुए हैं? क्या चंद्रमा तालाब में रहते हैं? तिष्ठति शब्द आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक चंद्रमा की तो आएगा ती, है ना। क्या चंद्रमा तालाब में रहते हैं? फिर सेकंड है सर्वे शशकाः उपायम चिंतयन्ति। सभी खरगोशों ने उपाय सोचा। सभी खरगोशों ने। सायंकाले शशकानां सभा भवति। शाम के समय खरगोशों की सभा हुई। भवति आ जाएगा इसमें। शशका सरोवरस्य तीरे निवसन्ति। खरगोश सरोवर के किनारे रहते हैं। सह गजराजम कथ्यति। वह गजराज मतलब हाथी से कहता है। किसने कहा था? ये राजा ने। किसने? कौन सी राजा ने? खरगोशों की राजा ने हाथी से कहा। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 3 हो गई। फिर कह रहे हैं उदाहरणानुसारम निम्नलिखितानां पदानां वचनम पुरुषम च लिखन्तु। अब आपको क्या करना है? इसमें वचन और पुरुष लिखना है कि ये किस वचन और किस पुरुष के। ठीक है, चलो देखो, एक इन्होंने करके बताया है तो पहले हम वो देख लेते हैं। कह रहे हैं पहला शब्द दिया है चिंतयति। तो चिंत्यति, पहले तो ये देख लो कि ती कहाँ आता है? ती आता है रट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में। तो हम क्या लिख देंगे? प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, फिर कह रहे हैं तिष्ठन्ति। अब शब्द आया है अंति। तो आता तो ये पुरुष प्रथम पुरुष में, ये महोदय इसके बहुवचन में आता है ना। हम पढ़ते ना तीतः अंति। फिर जीवंती, तो प्रथम पुरुष का बहुवचन आ जाएगा इसमें भी, क्योंकि ये भी अंति दिया है बहुवचन के रूप में। फिर नमति, प्रथम पुरुष एक वचनम। कथयति, प्रथम पुरुष एक वचनम, इसमें भी आ जाएगा। गच्छति, प्रथम पुरुष एक वचनम। कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ ती और अंति है, तह भी नहीं आया। तो एक वचन और बहुवचन, बाकी सारे ये प्रथम पुरुष के, क्योंकि ती कहाँ लगता है? प्रथम पुरुष में लगता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं हम इसमें। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं उदाहरणानुसारम समुचित क्रियापदानि रिक्त स्थानी पूरयन्तु। अब आपको इसमें क्रियापद लिखना है। ठीक है ना, अब आपको इसमें क्या करना? अभी तो इसमें पढ़ने वचन और पुरुष लिख दिए, अब आपको इसमें क्रियापद लिखना है। क्रियापद में क्या करोगे अब आप? चलो देखते हैं हम क्या करेंगे क्रियापद में। तो कह रहे हैं पहला इन्होंने बताया है आपको, एक क्रिया दी है गम। ठीक है, एक धातु दे दी है गम, उसके तीनों रूप आपको लिखना था, तो हमने कर दिया। गमती, गम का क्या हो जाता है? गच्छ हो जाता है। तो क्या आ जाएगा? गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। इसी प्रकार कथ एक धातु दी है, कथ के तीनों रूप लिखना है आपको, एक क्रिया रूप। तो हम क्या कर देंगे? कथ्यति, कथ्यथा, कथ्यन्ति। जैसे हम तीतांति पढ़ते हमेशा वैसे करना, आपको कुछ नहीं करना। फिर शब्द दिया है स्था। स्था का हो जाता है तिष्ठ। स्था का शब्द रूप परिवर्तित होता है तो क्या हो जाता है? तिष्ठ बन जाता है। ठीक है, तो हम इसको करेंगे तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति। फिर क्रा, क्रा धातु है। क्रा धातु का हम करेंगे करोमि, कुर्वः, कुर्मः, कुर्वः, कुर्मः, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। फिर जीव, जीवति, जीविता, जीवंती। चल, चलामि, चलावः, चलामः। इस तरह से आपको ये क्रियापद इसमें करना है। ठीक है, ओके। इसमें अगर ये कह रहे हैं तो इसमें क्या आना चाहिए? चलती भी आ सकता है, चलती, चलता, चलंती आ जाएगा। अच्छा, इसमें आपका वह दिया, ओके।
चलामी, अगर यहाँ पर ये दे रहे हैं किसका रूप दे रहे हैं, ये उत्तम पुरुष का, तो हम उसकी क्रिया लिखेंगे चलामी, चलावा, चलामा। ठीक है, जैसे हमने इसमें करी है, करोमी, कुर्वा, कुर्मा। ओके, जैसा आपको फिलअप्स आ जाए उस तरह से आपको इसमें करना है। चलो फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज कह रहे हैं चित्रस्य आधारेण पंचवाक्यानि लिखन्तु। चित्र के आधार पर 5 वाक्य आपको लिखना है। एक चित्र दिया गया है, इसको कहते हैं चित्र वर्णन करना। ठीक है ना, इसमें चित्र दिया है तो आपको चित्र के अनुसार इसमें लिख सकते, कोई भी आप अपने अनुसार कोई भी वाक्य बना दो। जैसे अगर आप हिंदी में कहो तो यहाँ देखो एक पेड़ लगा है, पेड़ पर फल लगे हैं, नीचे बच्चे बैठे हैं, है ना, बच्चे फलों को तोड़ रहे हैं, कोई उनको खा रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, इस तरह से आप कर सकते हो। तो चलो हम देख लेते। पहले कह रहे हैं पुरतः एकः फल वृक्ष तिष्ठति। पुरतः मतलब सामने एक फलों का वृक्ष है। ओके, फिर उसके ऊपर एक बंदर भी बैठा है। तो एकः बानरः वृक्षस्य उपरि तिष्ठति। एक बंदर वृक्ष के ऊपर बैठा है। स फलानि अधः क्षिपति। वह फलों को अधः मतलब नीचे फेंक रहा है। ओके, बालाः वृक्षस्य अधः तिष्ठन्ति। बच्चे वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। ताः फलानि गृह्णन्ति खादन्ति च। ताः मतलब वे मतलब जो बच्चे हैं वे क्या कर रहे हैं, फलों को यहाँ नीचे ग्रहण कर रहे हैं, मतलब उठा रहे हैं और उसको खा रहे हैं, मतलब झेल रहे हैं या उसको उठा रहे हैं और उसको खाते जा रहे हैं। समझ गए? इस तरह से इजी है, आप कुछ भी कर सकते हो इसमें। ओके, फिर नेक्स्ट कह रहे हैं अधुलिखितानां पदानि पर्याय पदानाम मेलनम कृत्वा रिक्तस्थाना पूरयन्तु। अब इसमें आपको पर्याय पद बताना है। क्या होते हैं पर्याय पद? पर्याय पद मतलब होते हैं आप जिनका आंसर सेम निकले, जैसे शब्दार्थ पढ़ते हैं ना, इसी तरह पर्यायवाची शब्द कहते हैं इनको। इनका आंसर एक सा सेम होना चाहिए। ठीक है, चलो तो देख लेते हैं हम। पहला कह रहे हैं गजह। गजह मतलब हंसी, हंसी मतलब हाथी। ठीक है ना, तो गजह। फिर है पदम। पदम का आ जाएगा चरणा मतलब पैर। चंद्र शशांक, है ना, शशांक भी कहते हैं चंद्रमा को, तो चंद्र शशांक। सरोवर जलाशय। फिर प्रजा जनताम। बस ये करना था आपको। ठीक है, गजह का हस्ती मतलब हाथी, पद्म मतलब चरणम, चरणा मतलब चरण पैर, चंद्र मतलब चंद्रमा, चंद्रमा को हम शशांक भी कहते हैं, सरोवर जलाशय, प्रजा जनता। ठीक है, इसमें आपको क्या करना था, इसमें आपको सिर्फ मैच करना था पर्यायवाची, मतलब पर्यायवाची शब्दों को। ठीक है, इसको बोलते हैं पर्याय बताना। ओके, चलिए, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।